हेलो, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर सोनल कोलते। कॉफी विद डॉक्टर सोनल में हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ हमारा शो देखते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल यानी आयरन मैन जो फीमेल होती है, वाव मैन यानी जो वुमेन होती है, और ये वुमेन जो मैनेजमेंट गुरु होती है, हर एक चीज या बहुत सारी चीजें एक टाइम पे करके बेहतरीन रिजल्ट जो लाती है, उसका नाम है वुमेन, फीमेल, औरत, स्त्री, कुछ भी कहिए। लेकिन इनका महिमा हमें बहुत पता है, लेकिन बहुत बार इन्हें जो जादू ये करती है इसके बारे में नहीं पता। और ये कुछ अलग महिलाएं जो सुपर वुमन होती है वो बताती है कि तुम में क्या खूबी है और अपने साथ बहुतों को आगे लेके चलती है। ऐसी ही एक महिला आज हमारे साथ जुड़ी है हमारे शो पे, नीलम बोवाड़े, जो कि फाउंडर है मनस्विनी फाउंडेशन एनजीओ है, और वीआईए की चेयरपर्सन रह चुकी है, एंटरप्रेन्योर है। बहुत सारी महिलाएं जो है इनसे इंस्पायर है। तो वेलकम नीलम, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मुझे बहुत अच्छा मजा आ रहा है कि मैं इस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट सीरीज का एक हिस्सा बनी हूँ। तो इट इज वेरी नाइस फीलिंग। सो नीलम जी है बहुत खूबसूरत, बहुत फिट, क्योंकि हमको लगता है हमने भी वैसे होना चाहिए। यानी अगर हम रास्ते से चलते हैं और कोई सुंदर महिला, ब्यूटीफुल फीमेल हमें दिख जाती है तो मुड़ के देखना बनता है, तो वो कैटेगरी में वो आती है। लेकिन सिर्फ सुंदरता या ब्यूटीफुल होना कम है। औरत जो है वो बहुआयामी होती है, उनके व्यक्तिमत्व के बहुत सारे गुण रहते हैं, और ऐसे ही गुणों से संपन्न जो है वो नीलम है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो नीलम, मुझे आपसे सबसे पहला सवाल जो पूछना है वो ये है कि पहले तो वो पूछना चाहिए, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? सोनल जैसे फ्रेंड्स जो इंस्पायर करते हैं, अच्छा डाइट फॉलो करो, प्लस जो वर्कआउट का जो एक पैशन है। मुझे जो एक वर्कआउट का पैशन है, मतलब एक चीज है कि मैं बिना वर्कआउट किए मुझे एंजाइटी होती, तो मुझे लगता है कि अगर शाम को मैंने वर्कआउट नहीं किया तो लाइफ कुछ इनकम्प्लीट लगती है। तो अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हो, क्लीन फूड खाते हो, तो ऑब्वियसली हर कोई फिट दिख सकता है। और सोनल जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं कि जिनसे अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं डाइट के बारे में कंसल्ट कर लेती हूँ। तो बस यही चीज है। सुंदरता जो है सिर्फ चेहरे से नहीं आती, मन की सुंदरता। और जब आप मन की सुंदरता देखते हैं तो वो तभी बहुत ज्यादा निखरती है जब आप लोगों को मदद करते हैं किसी भी स्वरूप में। तो यही जज्बा नीलम जी के अंदर भी है। तो ये अगला सवाल जो मेरा है, ये है मनस्विनी फाउंडेशन के बारे में। ये एक एनजीओ है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने समझा कि इसे करना चाहिए, लोग किस तरह से जुड़े, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मनस्विनी फाउंडेशन का ऐसा है शुरुआत के लिए कि मैं काफ़ी सालों से लाइक 18-19 ईयर से सोशल लाइफ में जुड़ी हुई हूँ। मैं काफ़ी वेल नोन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मैंने काम किया है, और बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट इनफ एक्सपोजर। और जैसे हमें जो पता है कि हमारे जो सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेडीज अपना जो टैलेंट होता है, दे कैन नॉट यूटिलाइज देयर टैलेंट बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो आई वॉन्ट, मुझे लगता था कि मैं कुछ ऐसा कुछ एनजीओ चालू करूं जिसमें महिलाओं को अपना टैलेंट को यूटिलाइज कर सकें और जरूरत जिनको है उन तक हम मदद पहुंचा सकें। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के मैंने एनजीओ मनस्विनी फाउंडेशन की शुरुआत की, लाइक 9 ईयर्स बैक। और ये बहुत इतना अच्छा लगता है कि मेरी काफी सारी जो फ्रेंड्स थी वो इस एनजीओ से जुड़ गई। वो जब फ्रेंड्स जुड़ी तो उन्होंने अपने साथ अपने दोस्तों को लाया। तो इस तरीके से हमारे पास मोर देन 150 वॉलंटियर्स हैं, और हमने मोर देन 500 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं नागपुर के वेरियस एरियाज में। तो इस तरीके से मनस्विनी की शुरुआत हुई कि जो भी महिलाएं हैं जिनके पास में कुछ अपना टैलेंट है, वो अपना टैलेंट डाल सके, अपना टाइम का सदुपयोग कर सके, और हमें कुछ सोसाइटी के लिए कुछ प्रोडक्टिव काम कर सके। मनस्विनी फाउंडेशन में आप मैंने जहां तक देखा है, आप बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जो बच्चियां हैं। हाँ। तो फीमेल स्कूल जो है, गर्ल्स स्कूल जो है, वो आपके टारगेट पॉइंट पे हमेशा रहती है। और सेकंड चीज जो मैंने ऑब्जर्व की,
कि आप स्किल डेवलपमेंट में भी हाँ। बहुत ज़्यादा रुचि रखती है। तो आपको क्या मैसेज इसमें से कन्वे करना है? ओके। तो जैसे कि हमारा जो मनस्विनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है एम्पावर एम्पावर गर्ल्स थ्रू एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ज़्यादातर हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हम ऐसे गर्ल्स स्कूलों में जाते हैं जहाँ बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो बेसिकली हम लोग 3 एरियाज़ में काम करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस एंड स्किल डेवलपमेंट। तो वी प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, ट्यूशन फीस, स्कूल यूनिफॉर्म, शूज़ एंड बैग्स, जो भी चीज़ें प्राइमरी एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन के लिए नेसेसरी वो चीज़ें हमारा एनजीओ प्रोवाइड करता है। सेकेंड चीज़ है स्किल डेवलपमेंट। तो मेरा ये मानना है कि इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प समवन, यू हैव टू टीच देम हाउ टू मेक मनी। आप किसी को पैसा दे के 1 या 2 बार ही मदद कर पाओगे, बट अगर आप उनको अर्निंग करना सिखा देते हो तो वो दे कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो हमारा जो एनजीओ में काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो अच्छी ट्रेनर्स हैं। वो बहुत सारा वेरियस स्किल्स है जिससे कि आप कुछ पैसे कमा सकते हो, लाइक हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, फिर बेकिंग आइटम्स है, फिर हर्बल सोप मेकिंग है, और बहुत सारे आर्टिस्टिक चीज़ें बनाती है और वो इन बच्चों को सिखाती है। तो वो ना मतलब इतनी अच्छी ट्रेनर्स है कि वो सिखाने के अलावा हाउ टू मार्केट दीज प्रोडक्ट, क्योंकि बनाना तो कोई भी सिखा देगा, बट उनको कहाँ सेल करना वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो इन बच्चों को सिखाना, चीज़ें सिखाना प्लस मार्केटिंग भी इनको सिखाई जाती है। तो इस तरीके से इनको हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। थर्ड एरिया हमारा है हेल्थ अवेयरनेस। जैसा कि आपको पता है हेल्थ इज वेल्थ, और स्लम एरिया में तो हेल्थ का और भी ज़्यादा इशू है। तो हम लोग रेगुलरली हेल्थ अवेयरनेस कैंप हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, या फिर ओरल हेल्थ केयर कैंप है, किड्स डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा एक बहुत अच्छा फेमस प्रोजेक्ट है ब्लीड प्राउडली। उसमें हम लोग जो अंडर प्रिविलेज जगह होती है वहाँ पे सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सैनिटरी पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग स्कूलों में जाके, और उनको बच्चियों को इंपॉर्टेंस बताते हैं कि हेल्थ एंड हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से हम अपना 3 फील्ड में अपना काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टैलेंट शो वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे बच्चों को आगे बढ़ने में, लड़कियों को आगे बढ़ने में एक उत्साह है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के हाँ, बारे में बहुत हाँ, बार चीज़ें सुना, बोली हाँ, जाती है। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप इतने सारे हाँ, स्कूल में हाँ, या गर्ल्स के साथ बात करते होंगे जब-जब आप मिलते हैं, तो उनके उनमें अब क्योंकि अभी हम 2024 में हैं 24 में, हाँ। और हम ग्लोबलाइज़्ड हो चुके हैं, हुँ। हमारा थॉट प्रोसेस बदल चुका है, तो क्या वो स्लम एरिया में जब हम जाते हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ वो लोग अवेयर हैं और अभी भी वो सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं, उनके घर में अलाउ करते हैं कि नहीं है? नहीं, सोनल देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि लोग अवेयरनेस तो दूर की बात है, लोगों के पास जब अगर बेसिक रिसोर्सेज ही नहीं है, तो सैनिटरी पैड यूज़ करना उनके लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो हम काफ़ी स्कूलों में जाके सैनिटरी पैड इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि जो आप ये यूज़ कर रहे हो ये हेल्थ एंड हाइजीन के लिए भी ठीक है और कन्वीनिएंट भी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है स्कूलों में, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, वो स्कूल इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि उनके पीरियड्स चालू हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, उनकी अटेंडेंस कम होती है और पढ़ाई में कहीं न कहीं नुकसान होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसे प्रोवाइड कर सकें, और कुछ स्पॉन्सर्स या डोनर्स को इसमें इंक्लूड कर लिया है ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि अगर आप प्रॉपर चीज़ें यूज़ करते हैं, तो लाइफ़ कितनी कन्वीनिएंट हो जाती है। और मैं पेरेंट्स को इसलिए ब्लेम नहीं करती कि मैक्सिमम पेरेंट्स हैं वो काफ़ी बहुत ही बहुत ही स्लम बस्ती में रहते हैं और बहुत ही लेबर क्लास से हैं। तो उनको हम बहुत चीज़ों के लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि उनके पास जब है ही नहीं तो कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। बेसिक चीज़ों के लिए रोज़ की लड़ाई लड़ते लड़ाई हैं। चल रही है तो आप इतनी चीज़ें कैसे नहीं दे होंगी? सकते और वो हाँ, उनके लिए तो ये नैपकिन ही लग्जरी लग्ज़री तो है, वो डिफिकल्ट है यहाँ पे। डिफ़िकल्ट है। मैं एक बहुत सालों पहले मैं एक स्कूल में गई थी, हाँ, जेडपी की जो हाँ, स्कूल हाँ, में थी और उसमें मुस्लिम बच्चियाँ स्कूल थी। था वो। हाँ, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वर लाइक हाँ, कि वो दे आर नॉट यूजिंग हाँ, हाँ, सैनिटरी हाँ, नैपकिन, हाँ। तो मुझे बड़ा वो अजीब लगा। कि उसकी वज़ह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। जैसे बिल्कुल आपको तो पता ही होगा ऑब्वियसली। कि कितनी और चीज़ें। बार-बार अगर हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट हाँ, हाँ, इन्फेक्शन हो रहा है तो आपका सर्विक्स इन्वॉल्व हो रहा है तो हाँ। आपको कैंसर होने के कैंसर भी होने के चांसेस हो रहे चांसेस हैं। हैं, बिल्कुल सही। और आपके साथ अगर बहुत वो इन्फेक्शन हो रहे हैं तो और लेटर लाइफ में हुँ। आपके पार्टनर को भी हो हाँ, रहे और हैं। अब इवन आपको कंसीव करने में भी इश्यूज़ हो सकते बहुत, हैं, बहुत, है ना? तो बहुत ज़्यादा। पहले से अगर बेसिक मतलब अर्ली स्टेज से बच्चों को अगर अवेयरनेस सिखाई जाए हेल्थ एंड हाइजीन की, तो उनमें एक जागरूकता आती है। और अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत ही आपको कॉस्टली ही ब्रांड के यूज़ करने हैं, आजकल तो काफ़ी लोकल भी मैंने देखा है कि कम मतलब बहुत कम दाम में भी लोग प्रोवाइड हो जाते हैं।
और रीयूजेबल भी मैंने सुना है कि काफी अच्छा है, मैं उस पे भी काम करना मतलब मैंने और शुरू की। मेंस्ट्रुअल कप के बारे में वो हाँ, आप उस पे नहीं कुछ एक्चुअली उस कप का इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को यूज हाँ करना हाँ डिफिकल्ट हाँ है, और हाँ उसका रीयूज होता है हाँ तो वो हाँ हाइजीनिकली भी वो हाइजेनिक। पर मैं सोच रही हूँ जैसे जो रीयूजेबल जो पैड्स पैड्स आते हैं हैं। कॉटन के, मैंने बहुत जगह डेटा भी इकट्ठा किया, तो अगर वो हो जाता है तो बच्चों को वहीं सिखा दो और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर तो दो, उनको ज्यादा वो कन्वीनियंट रहेगा। कन्वीनियंट रहेगा, राइट, बिल्कुल। तो बहुत बड़ी समस्या है, 2024 में हम हैं, महिलाओं के लिए इतने सारे काम हो रहे हैं, इतने सारे बजट निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हम वही के वही कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। तो हमें बहुत रूट कॉज को ढूंढ के ये चीजों को राइट करना पड़ेगा। तो ये काम मनस्विनी फाउंडेशन बेहतरीन तरीके से कर रही है, क्योंकि स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है कि बच्चे सीखेंगे तो नई माताएं जो बनेंगी वो अपने बच्चियों को सिखाएंगी, और इस तरह से ये जो चेन है ये बनती जाएगी। तो मैं बधाई देती हूँ उनको, ये 9 साल हो गए फाउंडेशन को, नेक्स्ट ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे 10 साल। सो बहुत बढ़िया काम कर रही है। और सिर्फ सोशल कॉज यानी एक एनजीओ, अगर आपने एक एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन इसके सिवा भी आपका जो वर्क एरिया है वो बहुत बड़ा है। मैं बहुत सालों से नीलम जी को जानती हूँ, जैसे कि आप वीआई की चेयरमैन रह चुकी लेडी हैं। विंकी, हाँ लेडी विंकी, वीआई इज लेडी, हाँ लेडी विदर्भ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। तो ये विदर्भ का एक फीमेल जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, वहां ये रह चुकी है। तो ऐसा नहीं कि जैसे आप बोले कि स्किल डेवलपमेंट, हाँ तो ये भी एक तरह का कि जो ऑलरेडी स्किल्ड है उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम वीआईए से होता है, और बहुत सालों से वो वहां जुड़ी है। उसके बारे में आप बताइए कि किस तरह का काम वीआईए करता है, और आप वहां पे क्या करते हैं इस तरह से। मैं लास्ट 20 ईयर्स से वीआई लेडी एंटरप्रेन्योर विंग से जुड़ी हुई हूँ, और वहाँ जाके मुझे मतलब पर्सनली भी मैंने नोटिस किया कि काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ से सीख सकते हैं। या तो अगर आप एग्जिस्टिंग लेडी एंटरप्रेन्योर हो तो आप वहाँ से आप करंट चीज़ें नॉलेज गेन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप आपका काम भी शुरू करना चाहते हो तो वहाँ काफ़ी प्रकार के सेमिनार्स है और नॉलेज सीरीज बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, उसका भी आप ले सकते हो, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। जैसे कि बहुत सारी जो लेडीज हैं जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है बट उनको अपने आप को और अपडेट करना है, तो आप ऐसे जहां भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप उन चीज़ों का मतलब अपने बेनिफिट के लिए उपयोग कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर आपको लाइफ में अगर ग्रो करना है तो यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज। तो फिर आपको जो भी फोरम मिलते हैं, जो भी फोरम है, जो भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, या जहां से भी आपको नॉलेज मिलता है, आजकल तो चीजें जैसे जब से मतलब टेक्नोलॉजी हो गई, ऑनलाइन चीजें हो गई, तो सीखना बहुत इजी हो गया। बट जब हमने करियर स्टार्ट किया तो उस समय ऑनलाइन कुछ था ही नहीं, तो अगर हमको कुछ सीखना होता था तो हमको पर्टिकुलर किसी ऑफलाइन जाना पड़ता था, टाइम जाता था, सब चीजें। बट फिर भी एक पैशन था कि लाइफ में हमें कुछ करना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, क्योंकि लाइफ में जो एक अपना आइडेंटिटी बनाने का जो एक जज्बा होता है वो एक डिफरेंट होता है। मुझे मतलब हमेशा मैं आई बिलीव दैट वी आर मोर देन समवन समथिंग। ऐसा नहीं कि आप इसकी ये हो वो तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, हम प्राउड फील करते हैं कि सब चीजें बहुत अच्छी लाइफ में। बट जब आप अपनी खुद की पहचान से जाने जाते हो तो उसका जो मजा होता है, उसका जो फीलिंग होता है ना, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो अल्टीमेट है। जैसे अभी सोनल को मैं जानती हूँ तो सोनल की वजह से जानती हूँ कि भाई ये सोनल मतलब वेरी वेल नोन डाइटिशियन है। वैसे लोग मुझे मैक्सिमम जो जानते हैं मेरे काम की वजह से जानते हैं कि मैं सोशल लाइफ में क्या कर रही हूँ या किस तरीके से चीजें मैनेज कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है। नहीं, और ये वीआईए हाँ जैसे है, तो यहाँ पे क्या किसी को अगर अपना खुद का कोई चालू करनी हाँ है कोई चीज, तो इसके लिए लोन देना या इस तरह की चीजें भी होती है नहीं कि नहीं, फाइनेंस का तो नहीं है। वो एक जैसे एक प्राइम एनजीओ ऑफ सेंट्रल इंडिया है, तो वहाँ आपको सिर्फ इनपुट मिलेगा कि नॉलेज क्या क्या चीज़ें। बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में के लोग आते हैं, और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वहाँ आकर लेक्चर्स देते हैं, सेमिनार करते हैं, तो आपको इनपुट मिल जाएगा नॉलेज बेस्ड। अच्छा। बट अगर आपको ये फाइनेंस वाली चीज़ है, तो जैसे आपको पता है मैं धर्मपेट महिला बैंक में डायरेक्टर भी हूँ, तो आपको फाइनेंस लेना तो आप वहाँ ही है। बट वो भी लोन सभी सिक्योर लोन है, मतलब ऐसे ही लेडीज को। हाँ और पहले ऐसा बोला जाता था कि महिलाओं को जो है या फीमेल्स को जो है अकल नहीं है पैसे हाँ गिनने हाँ की या हाँ जमा करने हाँ की, उनको तो सिर्फ दे दो हाँ पैसे और उनको अच्छा दिखो और अच्छे रहो और घर संभालो, ये वाला एक क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट था, रहता हाँ था, कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट हाँ था। हाँ तो आप
धर्मपेट महिला हाँ बैंक हाँ में डायरेक्टर, हाँ वो डायरेक्टर ही बोलते हैं उसे। डायरेक्टर, हाँ डायरेक्टर, हाँ, तो यानी और वो महिलाएं ही चला रही है, धर्मपेट महिला। सो ये बहुत प्राउड मोमेंट मैं बोलूंगी, मुझे बड़ा गर्वान्वित होता है जब मैं सुनती हूँ कि कोई ग्रुप ऑफ फीमेल्स लेडीज, जो है वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, क्योंकि वे भी बोला जाता था कि जहाँ चार मिल जाए हाँ औरतें तो वो काम खराब ही करेगी, राइट। हाँ तो आपका धर्मपेट महिला में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हाँ हाँ फाइनेंस है, हाँ बैंक है, हाँ पैसे आएगा जाएगा, हाँ तो आपको क्या लगता है कि फीमेल्स ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है फाइनेंस में? नहीं, हमेशा ना लोगों का ऐसा हमेशा रहा है कंफ्यूजन कि लेडीज फाइनेंस नहीं संभाल सकती, बट मुझे लगता है फाइनेंस इतना डिफिकल्ट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब अगर आपने फाइनेंस का कभी किया नहीं होगा चीजें तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट मुझे अभी फाइनेंस सबसे इजी लगता है। मुझे लगता है कि आप घर में भी तो संभालते हो ना, कि आपके पास एक अमाउंट है, आप उससे पूरा घर मैनेज करते हो और उसके बाद पैसे जो बचते हैं उसको आप यूटिलाइज करते हो। तो मुझे फाइनेंस वाली चीजें, बैंकिंग या फाइनेंस से एक बहुत ही नॉर्मल, मतलब बहुत ही रूटीन लाइफ लगता है कि आपके पास पैसे आए, आपने उन पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया, जो पैसा बचा आपने किसी को उधार दिया, ये जो भी बैंकिंग में जो भी चीजें होती है। और सेकंड चीजें हैं, लेडीज को फाइनेंस से हमेशा पहले का एक था सोसाइटी में कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो सब चीजें मेल देखते थे, लेडीज सिर्फ घर देखती थी। बट अगर लेडीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो हर जगह हर काम कर सकती है, क्योंकि अभी हमारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ही देखो 90% तो लेडीज एम्प्लॉय है और बहुत अच्छे से कर रही। ऑर्गेनाइजेशन इतना ग्रो कर रहा है, इतना वेल नोन है, महाराष्ट्र में नंबर 1 पर है फीमेल ऑर्गेनाइजेशन, फीमेल बैंक में। तो बहुत अच्छा, इनफैक्ट पता है जब आप बैंकिंग या ऐसे फाइनेंस में जाते हो तो ऑटोमेटिक आप घर का भी पूरा फाइनेंस फिर आप आपके बोलो, लोगों बोलते नहीं आप मत देखो, हम ही देखेंगे, क्योंकि आपको एक बहुत चीजें पता चलती है, जो छोटी छोटी चीजें कि आप सिर्फ मतलब यहाँ यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये चीजें, मतलब आपको एक जो पूरा फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है आप पूरा सीखते जाते हो, एक हंगर बढ़ता है कि आपने एफडी में रखा तो एफडी के अलावा और कौन कौन से एवेन्यूज है, आप म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, स्टॉक्स भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा मतलब एक ही चीज पे मैं नहीं बोलती कि आप एक ही जगह पैसा रखो, आप अलग अलग जगह रखो, तभी अगर आपको लाइफ में ग्रो होना है ना, तो ग्रो होना है तो आपको बिल्कुल आपसे। फाइनेंस अच्छे से आना चाहिए। और लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है फीमेल्स में सबसे ज्यादा फाइनेंस की अकल होती है, क्योंकि अगर उनका एक अमाउंट उनके पास महीने का आ रहा है तो एसआईपी जो है वो पहले से करती थी फीमेल्स। हाँ वो सोना जोड़ के रखती हाँ थी, हाँ वो अनाज जोड़ के रखती थी, साल भर का अनाज मुझे लेके रखना है, साल भर का कुछ चीजें है जैसे अचार में साल भर का बना के हाँ रख ली, वो दैट इज इन्वेस्टमेंट एक तरह की, हाँ क्योंकि मैं साल भर में ये चीज को, जैसे आम आ रहा है तो उसका कुछ चीजें बना हाँ के रखो पूरा जो नहीं जमा। साल भर में मैंगोज को खा सकूं, अगर उसकी अवेलेबिलिटी उस टाइम पे मार्केट में है। तो हर टाइम फाइनेंस को हम पैसे की तरह देखते हैं, हाँ लेकिन ऑल दिस थिंग्स आर अगेन कि ये बेसिक चीजें हैं हमारी जीवन में जो लगती है हमारे। तो बहुत, और एक चीज मैंने मुझे पता चली है हमारी गुप्त सोर्सेस से कि नीलम जी जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई है, हम्म, जो गवर्नमेंट है, हाँ हाँ और उसके बारे में हमको कुछ बताइए। हाँ। मुझे जैसे सोनल ने भी बताया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अभी जो सोशल लाइफ में काम करते करते हुआ कि मेरे काफी लोगों से पहचान हो गई, लोगों को पता चलने लगा कि ये विमेन के लिए काम करती है, विमेन रिलेटेड इशू पे काम करती है। एंड मुझे बहुत मजा आता है, जो विमेन रिलेटेड चीज है ना, पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा है, मैं जहां भी काम करती हूँ ऑटोमेटिक वो विमेन रिलेटेड काम में ही ज्यादा मेरा मतलब मजा आता है, वो चीजें जल्दी जल्दी क्लिक होती है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट, जहाँ की हर जगह पर भी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कमिटी है। तो मैं वहाँ पर बीइंग एनजीओ फाउंडर, मैं उन जगहों पर उनकी कमेटी का एक हिस्सा हूँ। तो आई फील वेरी प्राउड कि उनकी वजह से मेरे काफ़ी और भी लोगों से पहचान होती है कि जो अच्छी महिलाएं काफ़ी अच्छी अच्छी रैंक पे काम करें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, और कहीं ना कहीं नॉलेज इनहेंस होता है, आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो, है ना। और हर जगह यानी गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह ऐसे बोला जाता है कि कुछ दिक्कतें जो है वो होती है, हाँ जैसे हाँ हाँ सेक्सुअल हरासमेंट की बात हुई है, या तो आपके अभी जितना भी टाइम आप हाँ। यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो आपके इसमें कोई ऐसी केस आई जहाँ पे आपको? नहीं, मैं लास्ट 7 ईयर्स से इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, कुछ उसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी और ये बाकी मैक्सिमम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत बार तो क्या होता है ना कि जो हमारा सोसाइटी का जो ताना बाना है कि लड़कियों को अगर कुछ हरेसमेंट हो भी रहा तो बोल नहीं पाती है, क्योंकि उनको लगता है कि लोग
उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो डर के हमारे पास सहती जाती है काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वर्क प्लेस पे, मुझे लगता है कि हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, तो दोनों को एक एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए। अब क्या होता है कि बहुत बार लड़कियों को अगर कोई हरेसमेंट हो रहा है, वो बोल ही नहीं पाएंगी, तो धीरे धीरे उनका सफोकेशन लेवल इतना बढ़ जाता है। रिसेंटली एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का था, जीएसटी डिपार्टमेंट, तो वहां पर, अभी मैं नाम नहीं बोल सकती, और इवन बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आ चुका था। एक लड़की थी 27-28 की, काफ़ी अच्छी, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर करके नागपुर आई थी, अपॉइंट हुई थी। और वो अगर इतनी हाईली क्वालिफाइड लड़की का अगर हरसमेंट हो सकता है, तो बाकी नॉर्मल लेडीज का तो क्या ही बोल सकते हैं। तो उसका जो बॉस था रेगुलरली उसको हरस कर रहा था, और इतना इस तरीके से कि वो बंदा भी इतना मतलब 55 प्लस था, और लड़की शायद हार्डली 27-28 होगी। और वो उसको इस हद तक उसने उसका हरसमेंट कर दिया था कि लड़की सोच रही थी कि मैं जॉब छोड़ दूं। मतलब एक बहुत क्वालिफाइड लड़की जो दूसरे स्टेट से नागपुर आ रही है, वहां पर उसका इतना हाई लेवल का मतलब इतना ज्यादा उसको मानसिक मतलब टॉर्चर हो रहा है वर्क प्लेस पे, कि वो लड़की यूपीएससी क्लियर करने वाली इतनी इंटेलिजेंट लड़की जॉब छोड़ने को का सोच रही थी। जो एक्सपीरियंस था वो मुझे काफी, मतलब दिल को छू गया। कि अगर मैं हमेशा सोचती थी, जो जो बहुत मतलब जो बहुत जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो ये बहुत क्या बोलना चाहिए, बेसिक बैकग्राउंड से होंगे, जो अंडर प्रिविलेज होंगे, वहीं ये चीजें होती है, ऐसा नहीं है। काफी पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे सेंटर, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग भी हायर पोस्ट पे अगर उनका वो बॉस थे, तो उनको समझना चाहिए था कि मैं 55 का हूँ, मैं एक बच्चे को कैसे, मतलब एक बच्ची के बराबर की एज की लड़की, और वो मतलब ऐसी चीजें करते थे कि कैबिन में बुला के आप मेरे नेल कट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो लड़की लिटरली रो रही, मतलब रोने लगी थी। फिर बाद में क्या हुआ कि जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होंगे, अब नहीं होता है, तो फिर बाद में वो लड़की को बताया कि आप ऐसे ऐसे एविडेंस कलेक्ट करो, आप मोबाइल लेके जाओ, आप रिकॉर्ड करो, ये करो। तो बाद में वो सब चीजें अच्छे से हो गई, और वो जो उनको जो पनिशमेंट मिलना था, जो बंदे ने किया था, वो हुआ। बट इतने लेवल तक जाना ही क्यों है? मतलब मुझे लगता है कि अगर ये सब चीजें मेल फीमेल दोनों वर्क प्लेस पे अच्छे से काम करें, अच्छे से हेल्दी एटमॉस्फेयर पे, तो दोनों कोई ट्रबल नहीं। आप सोचो, आप आपके फैमिली में जब साथ में रहते हो, तब भी तो अच्छे से हेल्दी एटमॉस्फेयर रखते हो, तो आप बाहर जाके ऐसा अपना ऐसे किसी को क्यों मेंटली हरेस करके क्यों अपना, और उसमें दोनों का नुकसान है। लड़की तो मेंटली तब परेशान हुई हुई, पर इस बंदे का जो भी आता है ना, बात का पेंशन है, ये वो सब चीजें रुक गई। और जो पूरे न्यूज़पेपर में जो आया था ना नाम, वो तो पूरा ही, मतलब तुम इतनी छोटी सी चीज के लिए अपना पूरा करियर स्पॉइल कर रहे हो। और रिस्पेक्ट करना चाहिए ना, हाँ, लाइक रिस्पेक्ट करना हम चाहिए। बिल्कुल ऐसा भी नहीं बोलते कि एकदम त्रेता हाँ, युग में जाइए, हाँ। राम जी और बट सीता जी आपको वाला, वर्क प्लेस पे आपका देखो, एक आपको जो, हाँ, रिस्पेक्ट करना रिस्पेक्ट चाहिए। होना चाहिए। और एज अ फीमेल हम क्यों उसकी तरफ देखते हैं, एज अ कलीग, या हाँ, उसका जो नॉलेज है या जिस तरह से वो आई है, उस तरह से रिस्पेक्ट कीजिए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हर बार जो हमारी अपब्रिंगिंग है, या पता नहीं, हमारे देश में ये चीज हमेशा होती है कि हम लोग उसको एक कैटेगराइज करते हैं। नहीं सोनल, मुझे अपब्रिंगिंग नहीं लगता। मुझे क्या लगता है, जिसके पास पावर होती है वो मिसयूज करता है। हाँ, उसको पता था कि मैं बॉस हूँ, काफी हायर पोजीशन पे हूँ, और लड़की मुझसे नीचे पोजीशन पे है, तो मैं अपना मिसयूज कर सकता हूँ, क्योंकि वो इतना भी तो हाँ, नीचे पोजीशन पे नहीं थी कि हाँ, चलो लेबर हाँ, है, नहीं, ये वो तो एक मैं सोची कि इतनी एम्पावर्ड वही तो। लड़की, इतनी हाईली क्वालिफाइड लड़की को अगर कोई ये कर सकता है, और बाद में जब एविडेंस मिला, तो सब मिला मिला ना कि भाई चीजें हुई थी। हुई थी। और लॉ लॉ भी है फीमेल्स की तरफ, हम इतनी सारी चीजें हाँ, बोलते हैं, तो हर बार वही लगता है कि 2024 आ गया और कितना हाँ, हम और उल्टी चीजें भी होती है, हाँ, फंसाने की भी हाँ, ये भी कोशिश चीजें होती होती है। है, मिसयूज तो भी होता है, ये भी। दोनों चीजों की तरफ हम किसको क्या बोलेंगे और क्या नहीं, पर नहीं। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि मिसयूज भी मैं मतलब ये भी सुना हमने कि कई बार लड़कियां भी मिसयूज करती है। बट क्या होता है, जब एविडेंस अगर मिलते हैं ना, तो वो सब चीजें क्लियर हो जाती है। बोलते हैं ना, दूध का दूध है, पानी का पानी। हम किसी के बोलने की चीज पे क्यों ट्रस्ट करें ना। लड़की ने जो बोला है, तो आप भी आपका दो कि आपके पास क्या सबूत है। जिसका भी जो भी अगर किसी तरीके का अगर ऐसा भेदभाव सहन कर रहा है, तो आप आपका पक्ष रखो ना, कि आपको क्या चीजें तकलीफ दे रही लेकिन ये है। बेहतरीन चीज है कि एक्सटर्नल कोई आ रहा हाँ, है, हाँ, जैसे हाँ, आप की तरह हाँ, कोई वहां पे हाँ। बैठ रहा है जो बायस्ड नहीं है। आजकल कंपलसरी है हाँ, सभी वो ऑर्गेनाइजेशन में। यानी हाँ, आप बायस नहीं है हाँ, ना, बायस नहीं आपको हूँ। हाँ, कुछ हाँ, पता ही हाँ, नहीं क्योंकि कंपनी बाकी कैसे। जो लोग थे वो होते थे कि बॉस के अगेंस्ट कैसे बोले, हाँ, हाँ, तो वो धीरे धीरे ऐसा चीजें नहीं होता। या तो अच्छा है, अभी गवर्नमेंट ने जो नए जो रूल्स रूल्स बनाए हैं, बनाए तो हैं। अच्छा है लेडीज के लिए। नहीं, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हमारे इवन आसपास विशाखा गाइडलाइन आने के बाद में काफी चीजें ना, लेडीज को वर्क प्लेस पे काम करना काफी कन्वीनियंट हो गया है। हाँ, नहीं, बट ये दिस इज गुड, हाँ, क्योंकि बड़े बड़े आईटी कंपनीज में हो रहा हाँ, है ये, तो आप अगर हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है तो ये तो मतलब हर कहीं आप तो बोल रहे हो कि कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक चीज है कि अगर आप रूल बना के रखते प्रॉपर, अगर रूल्स है, तो रूल से डेफिनेटली सबको बेनिफिट है।
हम लोगों का ट्रैवलिंग प्लस फिटनेस, दो चीजें हमारे दोनों में कॉमन है। वो करना ही चाहिए। हाँ। जब तक आप घूमेंगे नहीं, आपको दुनिया समझ में नहीं आएगी, और जब तक आपकी प्रायोरिटी हेल्थ नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये तो प्रायोरिटी वाली चीजें हैं। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें करती है, फीमेल्स के लिए करती है, यानी एंटरप्रेन्योर है, खुद एनजीओ चलाती है, सोशल, ये इतने सारे एस्पेक्ट हमने देखे। और एक एस्पेक्ट जिसके लिए जो है हर महिला को जाना जाता है, उसकी खूबसूरती। और ये खूबसूरती जो है वो हमारे देश में या हर पूरे दुनिया में जज करती है बहुत सारी स्पर्धाएं या कंपटीशन, जिसे हम मिसेस इंडिया, मिसेस वर्ल्ड, मिसेस यूनिवर्स इस तरह से समझते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी जो कंपटीशन है वो नीलम जी जो है वो जीत चुके हैं। क्राउन जो है वो इन्होंने अपने सर पे रखा है। वैसे एक इनविजिबल क्वीन वाला क्राउन जो है वो हमेशा रहता है, लेकिन विजिबल चमचमाता क्राउन भी इनके साथ है। तो उसकी एक आधी स्टोरी बताइए। ओके, एक्चुअली वो स्टोरी ऐसी थी कि एक होता ना मन में कि आप फिट हो, आपको फैशन पसंद है, तो चलो ये चीज भी एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि इसमें मुझे ऐसा बहुत नहीं था कि कुछ बहुत चीजें करनी है, बट एक था कि लाइफ में ये चीज भी करके देखना चाहिए। तो मेरी एक परिचित थी जो मुंबई में थी, तो उनका काफी अच्छा वेल नोन पैजेंट एकेडमी था। तो वो ट्रेनिंग देती थी, मतलब ग्रूमिंग ट्रेनिंग देती थी। तो मैंने सोचा चलो ग्रूमिंग ट्रेनिंग तो ले ही लेते हैं ना, कि क्योंकि नागपुर में बहुत सारी चीजें उस समय तो नहीं थी, है ना, कि आप कैसे मेकअप अप्लाई करना, कौन कौन से ब्रांड यूज करना, क्या चीजें हैं ग्रूमिंग में जो चीजें आती है। तो मैंने मुंबई, उनका चेंबूर में काफी बड़ा वेल नोन पैजेंट एकेडमी है, और अब तो मतलब वर्ल्ड वाइड भी काफी लोगों को ट्रेन कर चुकी है। तो उनसे मैंने ऐसे ही कि चलो ग्रूमिंग का एक ट्रेनिंग होना चाहिए, तो उनके साथ मैंने एफसी उनके साथ ट्रेनिंग लिया। और उसके बाद मुझे मजा आया, मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें सीखी जो मुझे नागपुर में मुझे पता भी नहीं थी कि ये चीजें होती है। तो वो एक मैंने मतलब जस्ट फॉर फन करके वो चीजें एंजॉय की। फिर उसके बाद में ट्रेनिंग हो गया हमारा, उसके बाद में मैं नॉर्मल रूटीन में थी, बट वो मेरे टच में थी कि अगर कहीं कोई पैजेंट होता है तो आप उसमें लोगे क्या। तो मैं, मुझे लगता था नहीं, पैजेंट बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। फिर बाद में मैंने नोटिस किया कि नहीं, अगर क्वेश्चन आंसर भी तो आपके वर्क रिलेटेड ही होंगे ना। अगर आप सोशल लाइफ में काम कर रहे हो, या पर्टिकुलर, मेरा तो मैक्सिमम जो करियर में जो भी चीजें रही वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ही रहा, चाहे मैं सोशल लाइफ में हूँ या जहाँ ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी चीजें हैं मैक्सिमम मेरा टाइम इसी फील्ड में गया। तो मैंने सोचा ठीक है ना, जो है तो है, ठीक है, क्या है होगा, और चलो एक बार वो भी चीज एंजॉय करते हैं। तो मैंने मुंबई में पार्टिसिपेट किया था, और बहुत मजा आया। हम लोग काफी अच्छी उन्होंने प्रॉपर्टी एंजॉय करने को दी थी, 4-5 दिन का काफी ग्रूमिंग सेशन था, बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुई। और सबसे मजेदार था, वो मैक्सिमम जो मेरे पार्टिसिपेंट थी ना, लड़कियां या लेडीज, वो सब टीवी सीरियल में काम करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इनका एक अलग ही, वो एक्चुअली उनका था कि वो ग्लैमर फील्ड में ही रहना था उन लोगों का, अपने तो ऑलरेडी सेट थी लाइफ की, जो एग्जिस्टिंग करियर है उसी में एक एडिशनल आप एक चीज एंजॉय करो। तो लकीली आई वॉन दैट कंपटीशन, और मैं विनर थी। तो मुझे बड़ा मजा आया कि और मैं आजकल जो ब्यूटी पार्जेंट का जो मैंने चीज नोटिस की है कि पहले होता था कि सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड पर ही जाना जाता था, अभी आजकल हो गया कि आप क्या सोसाइटी के लिए कर रहे हो, ब्यूटी विथ पर्पस। हाँ, ब्यूटी विथ पर्पस। तो अभी रिसेंटली मैंने देखा बहुत सारे जो भी ब्यूटी पार्जेंट है, आपको कंपलसरी कि आप सोशल लाइफ में भी कुछ कर रहे हो, तो वो है। और फिटनेस थी, बाकी चीजें थी, तो मजा आया। और मजा आता है ग्रूमिंग में, जो है ग्रूमिंग में मजा आपकी आता है। पर्सनैलिटी डेवलप हाँ, होती है, डेवलप आपको होती है। बैठना कैसे है, क्योंकि हम बोलना लोग कैसे है। नागपुर में हम लोगों को नहीं कुछ है, साल पहले अभी भी भी अभी भी नहीं है। लगता है ऐसा नागपुर में ना बहुत। बहुत बहुत अच्छी, क्योंकि आप मुंबई और नागपुर की तुलना नहीं कर सकते। नहीं कर जो सकते। एक्सपोजर आपको मेट्रो सिटी में मिलेगा, नागपुर में बिल्कुल भी नहीं नहीं मिल है। सकता। मैं हमारे शो में ही बहुत सारे हाँ, कोरियोग्राफर हाँ, है जो नागपुर के हैं, या एक्टर है जो हाँ, यहाँ हाँ, से हाँ। स्ट्रगलिंग एक्टर हम बोल सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोगों से हमने बात की है। तो लेकिन उतना जो डेवलपमेंट नागपुर में होना चाहिए वो अभी भी नहीं हुआ धीरे है। धीरे हाँ सीख रहे हैं तो लोग। हर बार वो चीज आती है कि यार नागपुर में नहीं, हमको तो मुंबई जाना हाँ, पड़ेगा। सबका ड्रीम ड्रीम रहता है ड्रीम कि सिटी। हाँ, मतलब तो नागपुर के जो हम लोग नागपुर के, तो हमारी तो ड्रीम सिटी मुंबई होगी ना, कि हम लोगों को लगता है कि वहाँ ज्यादा चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज, और सीखने को मिलता है। अपॉर्चुनिटीज आता है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा, बहुत सीखने को भी ज्यादा काफी है। कि अगर आप जो भी, अगर एजेंसी के थ्रू अगर आप ग्रूमिंग ले रहे हो या कुछ सीख रहे हो, तो आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है ना। बिल्कुल। मतलब कई बार तो पता, सोनल बिलीव नहीं करोगी, जो कॉस्मेटिक्स यूज करते थे ड्यूरिंग पैजेंट, वो भी नागपुर में ही मिलते थे, है ना। आपको नहीं, अब तो खैर अब तो नायका और बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, बट पहले होता था कि अगर वो आपको लिस्ट देती थी कि आपको ये चीजें चाहिए, आपको क्या न्यूड सैंडल्स चाहिए 4 इंच के, तो नागपुर में नहीं मिलेंगे। तो आपको छोटी छोटी चीजों के लिए आपको मुंबई जाना पड़ता था। बट अभी अच्छा है कि कम से कम अभी चीजें, सिटी हमारी ग्रो हो रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लोग भी काम कर रहे हैं, अच्छी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी काम कर रही है। तो
सो अभी मेरा फेवरेट वाला राउंड रैपिड फायर वाला। Okay. तो इसके लिए आपको सिर्फ वन वर्ड में जो भी बताना है हाँ, वो हाँ, हाँ। बहुत बड़ा नहीं बताना नहीं, और हाँ। इंस्टेंट। इंस्टेंट, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। हाँ। सो आपकी फेवरेट खाने की डिश? फेवरेट खाने की डिश, मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी फूड खाऊं। तो मेरे से कोई बहुत फैंसी आइटम मैं खाती भी नहीं हूँ। जैसे कई लोग होते हैं ना बहुत फैंसी फूड पसंद करते, वैसा मेरा नहीं है। जो बेसिक अपना फूड होता है। नहीं नहीं, हाँ, बट दैट इज वो तो हाँ, फिटनेस की बात है। ओके। आपको बस खाना है तो टक से जो चीज आती है। अरे मेरी मॉम इतनी अच्छी कुक है ना, वो जो बनाती है मैं खा लेती हूँ। मुझे ना मेरा है कि मैं बहुत अच्छी कुक नहीं बन पाई, पता नहीं क्यों नहीं बन पाई। मैंने क्या होता है ना कि अगर आपकी मदर बहुत अच्छा कुक करती है तो लड़कियां थोड़ा सा ना वो हो जाती है कि चलो मम्मी पका ही रही है। तो मेरी मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है, तो वो इतना अच्छा अच्छा टेस्टी चीज खिलाती है ना, तो मैं सोचती चल मम्मी देख लेती है ना, भेज तो देती है। हाँ, बस। तो मैं बहुत ज्यादा कुकिंग पे ध्यान नहीं रखा, बट मुझे चीजें सब तब सीखनी पड़ी जब मेरी खुद की बेटी हुई। हाँ। तो टिफिन के टाइम पे आपको बच्चे की डिमांड रहेगी कि मामा मुझे चाइनीज फूड चाहिए, तो मैंने आफ्टर मैरिज बहुत सारे कोर्सेज किए ताकि मैं अपने बच्चे का टिफिन बॉक्स और पे मेरे लिए मेरी माँ बनाती थी। हाँ, हाँ, दैट इज द कंसेप्ट कि हाँ, मेरी माँ के हाथ का वो फेवरेट, तो मेरी बेटी के लिए तो क्योंकि बच्चे फिर कंप्लेन करते थे मामा सबकी मम्मा ना टिफिन में, मतलब मैंने बहुत बार देखा मेरी बच्ची बोलती थी मामा सबकी मम्मा बहुत फैंसी फैंसी बनाती थी। फिर हाँ सीख लेते हैं। फिर एक रुचिरा करके क्लासेस हुआ करते हाँ, बहुत तो उस समय time- पहले, तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए और फिर मैं सीख गई। तो थोड़े टाइम तो बच्चों को भी मजा आता है सब चीजें में, बट बाद में मैंने उसको बताया कि नहीं बेटा ये अनहेल्दी चीजें से अच्छा है कि आप जो हेल्दी चीजें हैं जो हम डेली में खाते हैं घर में। और मुझे लगता है कि जो आपके घर का माहौल हाँ, रहेगा हाँ, वैसे ही बच्चे बच्चे वैसे ही बढ़ते सीखेंगे, हैं या हाँ, हाँ, ढलते जाते हैं, हाँ, ऐसा हाँ। बोल सकते हैं। नागपुर का फेवरेट रेस्टोरेंट या नागपुर की कोई ऐसी चीज खाने में जो आपको पसंद है? देखो मैं ना प्योर वेज हूँ, तो मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ प्योर वेज रेस्टोरेंट में जाऊँ। तो नैवेद्य मुझे पसंद है जो बर्डी पे है ना, Yeah. काफी सालों से मतलब मैं मुझे बेहतरीन, मजा उसका आता है। टेस्ट हाँ अच्छा टेस्ट है बहुत और अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, और प्योर वेज है तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है है, ना। वो भी एक अच्छा है। और आपको अगर जिंदगी में किसी दूसरे का रोल निभाना है, हाँ, नीलम खुद में एक बेहतरीन व्यक्तिमत्व पर्सनालिटी है, लेकिन मुझे अगर मैं नीलम नहीं होती हाँ। तो मुझे किसी और का रोल प्ले करना था या मुझे उनके जैसे जीना था, तो वो कौन होगा लाइफ में? कोई भी है फ्रॉम वर्ल्ड। वैसे ना इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं क्योंकि मैं अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जो भी चीजें की मैंने लाइफ में, जो एक्सप्लोर किया, जो अचीवमेंट्स हो फेलियर हो जो भी होगा, बट आई जस्ट लव माई लाइफ कि हाँ ये सब चीजें अच्छी है। तो मुझे ना कभी उस बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं इनफैक्ट, कि लगता था हाँ चीजें तो सब चीजें मतलब भगवान के दया से सब चीजें बड़ी स्मूथली होती चली गई। बट हमको हाँ, लगता है ना लाइक कि मैं लता मंगेशकर होती, लाइक मैं फेमस सिंगर, कि मैं गाना नहीं मैं गाना नहीं हाँ, गा पाती। हाँ, मैं भी नहीं गा पाती, मैं गाना नहीं गा पाती, मैं अच्छे से डांस नहीं कर पाती। वो जब ज़ुम्बा वगैरह होता है या कहीं कुछ क्लासेस लगा लो वो ठीक है, अदरवाइज बहुत अच्छे जैसे फाइन होते हैं ना, जो फाइन सिंगर्स होते हैं, फाइन डांसर्स है, वो नहीं है। बट मैं हर चीज एक्सप्लोर करती हूँ लाइफ में, कि कोई चीज क्यों एंजॉय करना, लाइफ का एंजॉय करो। मुझे मुझे भी वही लगता है कि हर बार अगर हम हाँ, अलग हो मतलब सकते हैं रूटीन लाइफ में जो चीजें चल रही है उनको छोड़ा नहीं है। कोई भी चीज जो चल रही है वो चल रही है, बट थोड़े दिन बाद लगता नहीं कुछ तो नया एक्सप्लोर करके दिखना चाहिए कि नई चीजें क्या है। और ये भी बात है सुनो, जब हम टाइम के साथ चलते हैं, कुछ अपने आप को अपडेट करते हैं ना, तभी लाइफ में ग्रोथ होती है। क्योंकि अगर हम सोचें कि हम बिल्कुल स्टबन रहे, हाँ स्टबन रहे, तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। मैंने देखा जो भी लेडीज को मैंने देखा जो बहुत अच्छा करती है, जो भी लेडीज हो या जो भी मेल फीमेल कोई भी हो, जो भी पर्सनैलिटीज, उनका मैंने देखा उनको लर्निंग का डिजायर रहता है ना। जैसे आपको लाइफ में ग्रो करना है या आगे बढ़ना है ना, तो आपका सर्कल कैसा है। अगर आप अच्छे प्रोडक्टिव लोगों के साथ हो तो ऑब्वियसली आप में एम्बिशन आएगा। और अगर आप ना ऐसे जैसे सिर्फ पार्टी एनिमल के दिन भर ही हमको पार्टी 24 घंटे, तो आप धीरे धीरे आपको लगे बहुत अचीव कर लिया मैंने, है ना। वो भी है। और अगेन ये है, नदी जो है बहती रहे तो वो क्लियर रहती पानी है, साफ रहता है। हाँ, और मिलती भले ही जाके समंदर से है, लेकिन फिर से शुरुआत करती है। ये नदी से सीखने वाली चीज है कि भले ही जाके समंदर से मिलती है, लेकिन भाप बन के फिर से जाती है पहाड़ों में और बहती है वहां से। कितना एफर्ट लेती है, अगर इस तरह से आप देखो, वो कितने पत्थरों से निकल के आती है, और बहुत अंगड़ाई ले लेके अगर आप देखो। और नदी यानी स्त्रीलिंगी है ये नदी, यानी इट्स फीमेल वर्जन। तो ये बहुत अंगड़ाई लेके, मजे लेके, उछलते कूदते अपनी पूरी लाइफ में आके समर्पण की भावना के साथ एंड होती है समंदर में। तो हर स्त्री या हर फीमेल जो है अपने लाइफ, पूरा लाइफ का जो उनका अगर एक ग्राफ देखा जाए, इसी तरह से चलती है और फिर से भाप बन के उछलती कूदती आती है। तो ऐसा ही आपके लाइफ में आप रहिए,
आप में बहुत सारे गुण हैं, वो फीमेल रहे, मेल रहे, बच्चा रहे, बूढ़ा रहे, शुरुआत हर जगह से हो सकती है। जब जागे तब सवेरा। और यही मैसेज आज हमें नीलम जी ने दिया है। भले ही वो वुमेन्स के बारे में बहुत सारी चीजें बोल रही थी, लेकिन वो वुमेन और मेल मैन जो भी है, ये साथ में जब खड़े रहते हैं तभी ये संसार बनता है। तो इसी मोड़ पे आज का जो इंटरव्यू है हम खत्म करते हैं, और आप इसे एंजॉय कीजिए और हमें देखते रहिए हर वीक। तो आज यही करते हैं खत्म और शुरू करेंगे नए वीक। तो हम अलविदा कहते हैं नीलम जी को। थैंक यू सो और मच। नीलम जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में आए और बहुत सारी बातें हमें बताई।